गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं और ये टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक का नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक प्रक्रिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं एक रीजन से दूसरी रीजन पे। ठीक, इसकी दो टाइप्स होती हैं मेनली, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले जो दिख रहा है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल डिफ्यूज़न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसिव डिफ्यूज़न होता क्या है। कि पैसिव डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट एज आई सेड कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है मूव तो कर रहे हैं लेकिन एनर्जी की यूटिलिटी नहीं हो रही। मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिकॉज एक जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल है, दूसरी जगह कम, तो मॉलिक्यूल खुद ब खुद मूव कर रहे हैं हायर टू लोअर साइड। इसमें कोई भी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जो चाहिए उस मॉलिक्यूल को मूवमेंट करवाने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूज़न जैसे कि डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो आ रहे हैं बट विदाउट यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, तो ये पैसिव डिफ्यूज़न का पहला टाइप था, दैट इज सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। अब बात आती है कि ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये यहाँ पर दिखाया क्या गया था। तो यहाँ पर एक दिखाया गया था कि सेल है, सेल का अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे कम मॉलिक्यूल है, सेल के बाहर वाला हिस्सा जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और ये जो बीच में है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। मोर पर्टिकुलरली कहा जाए तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई गई है, जिसमें हेड बाहर वाली साइड है और टेल्स जो है अंदर वाली साइड है। सिमिलरली अंदर वाली साइड टेल भी है और हेड भी है और उसकी टेल आगे वाली साइड गई हुई है। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब जो लेयर बाहर वाली साइड है सिमिलरली वो लेयर अंदर वाली साइड है, आप देख सकते हो राइट। अब मॉलिक्यूल के डिवीज़न की हुई थी तो मॉलिक्यूल देखिए बाहर वाली साइड बड़े ज़्यादा दिख रहे थे और अंदर वाली साइड कम मॉलिक्यूल आपको दिख रहे थे। और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रोटीन लाइक चैनल या कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है। सो इट मीन्स कि सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल नहीं होता, राइट। तो इट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि ये सिंपल डिफ्यूज़न है और यहाँ पर कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है, ना ही यहाँ पे एटीपी की कोई यूटिलाइजेशन की जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसकी मैं जो है लेवलिंग कर देता हूँ। तो देखिए हायर कंसंट्रेशन का बताया गया है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है और लोअर कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया है। और इसमें आप देख भी पा रहे हो कि मॉलिक्यूल जो है वो हायर से लोअर की तरफ जो है वो मूव आउट कर रहे हैं। तो राइट नाउ वी हैव कवर्ड फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक, पैसिव इसीलिए क्योंकि एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही और सिंपल इसीलिए क्योंकि इसमें कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं यूज़ हो रहा। अब देखिए ये है कैरियर मॉलिक्यूल, मतलब ये कैरियर डिफ्यूज़न है। इसमें हम लोग कैरियर मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हैं बाहर से अंदर की मूवमेंट के लिए। तो देखिए बाहर की तरफ वैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं। बट जैसे कि हमने पहले केस में देखा था कि वो सीधे सीधे मूव कर रहे थे, इस केस में हेड टू टेल से वो नहीं मूव कर पाएंगे। अगर मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर आना है तो इसे यही प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू ही आ सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर के हैं तो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल लगा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, तो ये इसके थ्रू ही घूम के अंदर की तरफ आ रहे हैं। बाकी चीज़ें सेम ही होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बट द थिंग इज़ अब मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सीधे नहीं आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लगा हुआ कैरियर मॉलिक्यूल है उसके थ्रू वो मूव करेंगे। अगेन देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, दैट इज़ वाई इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न। ठीक है, तो सिर्फ फ़र्क क्या है सिंपल डिफ्यूज़न से? सिंपल डिफ्यूज़न में वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे थे, उनको कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए था। लेकिन इस केस में वो कैरियर मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हैं बाहर से अंदर आने के लिए।
राइट, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। होपफुली आपको सिंपल डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न बाय कैरियर मॉलिक्यूल की समझ आ गई हो, और दोनों ही अंडर द कैटेगरी ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चे, तो पैसिव डिफ्यूज़न मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं होना, और मूवमेंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सिंपल में कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, सिंपली मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कैरियर डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं बट थ्रू द कैरियर मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन में लगा होता है। बस इतना सा इसके बीच में डिफरेंस है। तो चलिए अब लेवलिंग करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले भी लेवलिंग की थी, हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर से लोअर है बट थ्रू कैरियर मॉलिक्यूल से है। आपको इस मॉलिक्यूल के जगह किसी और साइड से वो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस आ रहे हैं उसकी मूवमेंट नहीं दिखेगी, राइट। तो मूवमेंट कन्फाइन है, इसी कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे की टाइप को समझने के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये फर्दर टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल्स। तो बच्चे पहले क्या था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट थी थ्रू कैरियर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल कैरियर लगा हुआ है, अब चैनल है, मतलब एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस जो मूव कर रहे हैं। बट एक कंडीशन है, वो क्या है, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे कैरियर मॉलिक्यूल और चैनल में, तो देखेंगे कि जो कैरियर मॉलिक्यूल था उसमें लगातार वो आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब मॉलिक्यूल जो है वो अंदर नहीं आ पा रहे। जैसे ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर से टच करेगा तब ये चैनल खुलेगी और फिर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे। ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मैंने लेवलिंग किया से लिजेंड बोलते हैं। तो देखिए मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही है, बट डिफरेंस अब क्या आ गया हुआ है कैरियर मॉलिक्यूल और इस टनल में या चैनल में, कि चैनल जो है लगातार खुली नहीं रहती, स्पेसिफिक लिगेंड आता है, वो जब इसके साथ बाइंड होता है तब ये टनल खुल जाती है, मतलब चैनल खुल जाती है। फिर जो मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर भी। तो मॉलिक्यूल सीधा नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल को आने के लिए किसी और की हेल्प भी चाहिए, और वो क्या करता है, वो इस चैनल के साथ बाइंड होता है जिसे हम लिगेंड कहते हैं, तब वो चैनल खुल जाती है और जो मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। देन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें मैंने जो शुरू किया है वो है यूनिपोर्ट। तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है बच्चे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल की यूटिलिटी होती है। जब भी आपने चीज़ें किसी के अगेंस्ट करनी हो तो आपको एनर्जी चाहिए उस चीज़ को मूव करने के लिए। तो पहले तो सिंपल था हायर टू लोअर, लेकिन अब क्या है लोअर टू हायर आना पड़ रहा है, दैट इज़ बाय एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में, तो ये येलो कलर का है, ये एक पोर्ट है, उसे टच करता है, उसे टच करने के बाद ही जो बाहर वाले मॉलिक्यूल है वो अंदर आ पाएंगे, अदरवाइज़ वो अंदर नहीं आ सकते हैं। देखिए वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन बंद था, और जैसे ही ये येलो वाला मॉलिक्यूल से टकराया तो ये खुल गया और वो अंदर आ सका। इट मीन्स ये चैनल लगातार खुली नहीं है, ठीक। ये तभी खुलती है जब स्पेशल मॉलिक्यूल इसके साथ कोई बाइंड होता है, और बेसिकली वो क्या होता है, वो एटीपी होता है, राइट। अभी मैं लेबलिंग करके भी आपको बता दूंगा कि इट इज़ द एटीपी जो आता है अपना फास्फेट मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी देता है इसे, तो ये चैनल खुल जाती है और तब मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाती है, राइट। तो चूँकि इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट एक साइड हो रही है, मतलब आप देखिए अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ वाई इसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही है क्योंकि इसमें एटीपी की यूटिलिटी हो रही है, लेकिन ये उसकी यूनिपोर्ट टाइप है। यूनिपोर्ट का मतलब कि मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो राइट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं,
लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, और जो बाहर से अंदर आ रहे हैं वो तभी आ सकते हैं जब एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ वो अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, राइट। तो एक्टिव और पैसिव में आपको डिफरेंस का पता चल ही गया होगा कि पैसिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में था, लेकिन एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ की जाती है। तो जैसे कि आप अभी लेवलिंग से देख सकते हो, बाहर की तरफ लिखा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन, अंदर की तरफ लिखा हुआ हायर कंसंट्रेशन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर है। और देखिए अभी एटीपी आया है, उसने ट्रांसपोर्टर मतलब यूनिपोर्ट के साथ टकराया और कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी एंड फास्फेट। तो मतलब एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल थे, तो वो आता है और इसके साथ टकराता है, तो एक फास्फेट मॉलिक्यूल को तोड़कर अलग कर देता है। जब एक फास्फेट मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इट मीन्स वो इसे एनर्जी दे रहा है ताकि मॉलिक्यूल अंदर से जो बाहर से अंदर आ सके, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आ सके। तो ये जो एटीपी की यूटिलिटी थी, आपने पिछले जितनी भी टाइप्स पढ़ी वहाँ पर आपने इसको नहीं देखा, आपने लिगैंड को देखा था, ठीक, बट एटीपी मॉलिक्यूल को नहीं देखा था। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि एनर्जी देने के लिए यूज़ होता है। नो अनदर टाइप है एक्टिव की जिसे सेकेंडरी एक्टिव बोलते हैं, और ये कौन सी सब टाइप है? सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि 2 टाइप के पोर्ट हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मॉलिक्यूल मूव करेंगे, ठीक। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एक लेफ़्ट साइड में है ये ग्रीन कलर का है, राइट साइड पर जो है ये गोल्डन कलर का है। तो गोल्डन कलर को पहले आप ध्यान से देखिए, तो बाहर से 2 टाइप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक ऑरेंज एक पर्पल। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल आते हैं तभी ये खुलता है। अगर सिंगल मॉलिक्यूल आएगा बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं जा सकता, राइट। अभी भी आप देखिएगा कि दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल, दोनों ऑरेंज तो दोनों पर्पल होंगे तो वो अंदर नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि जो गोल्डन कलर का कैरियर मॉलिक्यूल है उसमें एक पर्पल कलर का और एक ऑरेंज है। जब वो दोनों अपनी जगह फिट बैठते हैं तो ये खुल जाती है चैनल और वो अंदर चले जाते हैं। अब ये इसमें एनर्जी तो यूज़ हो नहीं रही, लेकिन आप दूसरी साइड देखिएगा जो ग्रीन कलर का है, तो इस साइड में क्या है, ऑरेंज कलर वाले मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो चैनल आगे से बंद है। और ये कब खुलती है, जब एक येलो कलर का मॉलिक्यूल आता है और इस चैनल से टकराता है, तब ये जो चैनल है वो खुलती है और मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है और चैनल खुल रही है, इट इज़ एटीपी मॉलिक्यूल। तो राइट, जो राइट साइड का गोल्डन है वो एटीपी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो लेफ्ट साइड का ग्रीन कलर का बना हुआ है वो एटीपी को यूज़ कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ वाई इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कौन सी कैटेगरी है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें क्या है ये सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट इसीलिए क्योंकि अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल इकट्ठे अंदर आते हैं, दैट इज़ वाई इसे सिम्पोर्ट बोला जाता है। और इसकी लेफ्ट साइड में देखिएगा तो एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है अंदर से बाहर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए, दैट इज़ वाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है। एक्टिव इसीलिए क्योंकि एटीपी यूज़ कर रहा है ग्रीन वाला, सिम्पोर्ट इसीलिए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं इकट्ठे, राइट। चलिए इसकी लेवलिंग करके देखते हैं। तो देखिए लेवलिंग की हुई है। सिम्पोर्ट जैसे मैंने पहले बोला उसे कहते हैं जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पे एटीपी को यूज़ किया जा रहा है। 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल। और आप देखिए सिम्पोर्ट में जो है वो 2 पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करे तभी वो खुलता है, और दोनों मॉलिक्यूल अलग होने चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब एटीपी मॉलिक्यूल आता है, टकराता है और ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू एडीपी एंड फास्फेट, तभी वो चैनल खुलती है और मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी मॉलिक्यूल की यूटिलिटी हो रही है, जो कि ग्रीन कलर के ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं। और सिम्पोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप हैं, राइट।
तो यहाँ पे चूँकि लेबलिंग की हुई है तो आप आराम से इसे समझ सकते हैं जो कि मैंने कहा हुआ है। तो ये आप ध्यान से इसे देखिएगा कि लेफ़्ट वाला एटीपी आया है तो तभी वो टनल खुली, मतलब ट्रांसपोर्ट खुला, तो वो मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है। राइट वाला चीज़ों को अंदर तभी अलो करेगा अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल अंदर घुसेंगे, जैसे कि डायग्रामेटिकली दिखा जा रहा है, एक ऑरेंज कलर का एक पर्पल कलर का, तो ऑरेंज वाला ऑरेंज वाली साइड, पर्पल वाला पर्पल वाली साइड, तो ये खुल के अंदर जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि सिम पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसकी अगली टाइप जो है वो होगी एंटी पोर्ट। तो सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट में डिफरेंस आपको एंटी पोर्ट में समझाया जाएगा। चलिए दूसरी टाइप पढ़ते हैं। ये फिर से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और उसमें क्या है एंटी पोर्ट। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट वाला पर्पल कलर का है, यहाँ पर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर तभी जा रहा है जब एटीपी मॉलिक्यूल टकराएगा और एनर्जी देगा तो वो अंदर से बाहर चला जाएगा। लेकिन एंटी पोर्ट को जो दूसरा मॉलिक्यूल है राइट साइड गोल्डन कलर का, उसे ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है कि ऑरेंज वाला अंदर जा रहा है और पर्पल वाला बाहर जा रहा है। सेम पोर्ट में क्या था, ऑरेंज और पर्पल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जहाँ तो दो मॉलिक्यूल वहाँ भी थे और यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। दैट इज़ वाई इसे एंटी पोर्ट बोलते हैं। एंटी का मतलब एक दूसरे के विपरीत। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्यों आता है, बिकॉज एक्टिवली यहाँ पे एनर्जी की यूटिलिटी हो रही है। लेफ़्ट वाला जो पर्पल कलर का है उसमें एटीपी यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वो टनल खुल रही है और मॉलिक्यूल जो है अंदर से बाहर जा रहे हैं। और जो राइट वाला है उसमें मॉलिक्यूल बाहर से अंदर भी आ रहे हैं और अंदर से बाहर भी जा रहे हैं। डैट इज़ एक दूसरे के विपरीत है। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव। एक्टिव बिकॉज एनर्जी यूज हुई। एंटी पोर्ट मतलब कि एक दूसरे के विपरीत मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल अंदर कुछ बाहर, लेकिन पोर्टल सिस्टम सेम यूज़ हो रहा है, राइट। बाकी चीज़ें जो है वो सेम है जैसे आपने सिम पोर्ट में पढ़ा हुआ था। वहाँ भी आपने देखा बाहर ए पार्टिकल है अंदर बी पार्टिकल है, वहाँ भी आपने देखा दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। तो जो लेफ़्ट वाला है वो तो वहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम है कि एटीपी को यूज़ करेगा इन मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर भेजने के लिए। जो राइट वाला है यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिम पोर्ट यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली फिर से मैं मौका दे रहा हूँ, आप आराम से समझिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप इसे सिर्फ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक। और कैसे ये जो है वो सिम पोर्ट से अलग है, किस तरीके से ये सिम पोर्ट जैसा भी है और किस तरीके से ये सिम पोर्ट से अलग भी है। तो चलिए आप अब इसे आराम से समझने की कोशिश कीजिए। तो होपफुली बच्चे आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। मैंने यहाँ से लेबलिंग हटा दी है। अब आप इसे लेबलिंग पर देख के, बिना लेबलिंग देख के, जो मोर पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता था, तो आप खुद से दिमाग में लगाइए कि क्या हो रहा है बच्चे। ओके।